पिछला विधायक ने काम तो करवाया उन्होंने भाई, एक झांसा में दे गया, कांग्रेस ने वोट दे थे, वो ही दल बदल गया। तीसरी पीढ़ी लॉन्च कर दी, तीसरी पीढ़ी पे हमारा फर्ज तो कौन बनता। लेकिन हुड्डा सरकार ने 2 योजना राज कराया है, उस दौरान 49 मांग थी, 49 की 49 पूरी करके गया। मुआवजा इसने कागजा में पूरा करवा दिया, भी दुआ दूंगा। वो फेसबुक पर आपका पेज पर अपलोड करे तो मुआवजा मिलेगा। या बीजेपी चाल खेलने लग रही है, या तो इस गला खेला या जनता गला खेला, इन पीछे कौन देने। इसकी अंतरात्मा उस टाइम पर मान ले काम करी के भी उनका विरोध में करूं, इसने माल नहीं मिला, इसने सीट ना मिला, इसने पद ना मिला, तो ये आपकी डिसीजन आपका फायदा खातर ले गया। मंडी भी हुड्डा चालू करा के गया था, बीजेपी बंद करा के। कुलदीप सीएम की दौड़ में होगा था, आज मेंबर की दौड़ में। केजरीवाल का क्या कुछ यहाँ पे नाटक होने, केजरीवाल ने टिकट गलत बांध दी है। फिर 3 गलतियां ये खुद और न्यारी कर रखी है। एक तो आपका मतलब का हिसाब था, अपना खुद का पर्सनल बेनिफिट का कारण ना होने का कारण है इसने इस्तीफा दिया। पहली गलती कांग्रेस पार्टी छोड़ गई। दूसरी गलती इसने जो किसान विरोधी सरकार है, किसानों के खिलाफ कानून लाई थी या सरकार, उसमें ज्वाइनिंग कर ली। दूसरी गलती या तीसरी गलती या कर दी, खुद का थोड़े ज्यादा वोट आए थे, लेकिन तीसरी गलती हम भी आ जाओ थे, करा है और वह कर दी भव्य बिश्नोई ने टिकट दो लिया। ये बीच का तिया ही बनना है। उसने कड़ा टाइम है उनका, वो व्यापारी आदमी है, उसने अपने व्यापार चलाने हैं। दादा लाई राजनीति है, वो तो भजन लाल के करोड़े कम्या के वोट है वे लेने लग रहा है, उनका वो फायदा उठाने लग रहा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा दा एयर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आदमपुर उपचुनाव चला हुआ है और आज गांव बाड़समंद में आए हैं और कुछ नौजवान साथी, ये बाड़समंद के अंदर एक बड़ा हुक्का आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बैठक चली हुई है भाइयों की, तो बातचीत करांगे और निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश करांगे कि जो आदमपुर उपचुनाव में क्या कुछ इनके विचार हैं और क्या कुछ चल रहा है। बाकी यहीं से शुरुआत करते हैं। भाई तो शुरू करा है ना, मैं यहाँ और ठीक ठाक हूँ भाई। बढ़िया बढ़िया भाई, अपनी बता। अच्छा, तो यहीं से हो? हाँ, बाड़समंद से। अच्छा, अब उपचुनाव आ गया और आदमपुर तो कई उपचुनाव देख चुका है, अब की बार कैसा रहेगा? काम कुम करवाए हैं पिछले विधायक ने कैसे? पिछला विधायक ने काम तो करवाया उन्होंने भाई, एक झांसा में दे गया, कांग्रेस ने वोट दे थे, वो ही दल बदल गया। वो बीजेपी ज्वाइन कर गया, हमारे वे वोट कांग्रेस में पड़े आज लग ये बाग कांग्रेस तक कोई अच्छा कैंडिडेट आ गया किसान बिरादरी तक, तो उसने वोट दे देंगे, कैंडिडेट देख के वोट देवाएंगे। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, अब नई नई एंट्री हुई है, केजरीवाल जी आए थे, रैली करी थी, तो क्या कुछ ग्राफ गांव में दिख रहा है आम आदमी पार्टी का? गांव में भाई 300 साढ़े 300 पर्ची उसकी आम आदमी पार्टी की है। बाकी ओवरऑल आदमपुर विधानसभा में 7-8 हज़ार वोट उसके आ जाओगे। तो क्या कुछ समस्या है? अगर बाड़समंद की बात करें तो यहाँ पे कभी विधायक ने आके सूद ली है इस गाँव? विधायक तो सुध कौन ली, लेकिन हुड्डा सरकार ने 2 योजना राज कराया है, उस दौरान 49 मांग थी, 49 की 49 पूरी करके गया है। वो शान आज अलग कौन बोलना रहे हुड्डा परिवार का। हुड्डा परिवार किसी ने भी खड़ा करेगा, उसका दिलो जान तक समर्थन करेंगे। तो क्या कुछ विचार हैं आपके? और आप कह भी रहे थे कि सारा भाई खाता है मेरा पूरा का, तो थोड़ा आप बताएं। इस तरह भाई साहब देखे कि इन्होंने तीसरी पीढ़ी लॉन्च कर दी, तीसरी पीढ़ी पे हमारा फर्ज तो कौन बनता। काम करे तो फर्ज बन रहे, इन काम नहीं कर रहे। इस हल्का के पिछला आपका आदमपुर के एरिया में जो एक नहर लिकड़ रही है, उधर तो जीरी हो रही है और इधर टिबम रेट उड़ा है, पीने का पानी की भी समस्या है। ये समस्याएं ये सुनता है कौन। ये फिलहाल का टाइम पर खाद को नहीं मारा बैंक में, खाद की भी समस्या है, वह भी इसी नहीं चुनाव के टाइम पर भी इसका ध्यान में को नहीं आती, तो बाद में हमारा क्या ध्यान करेगा। तो मुआवजा की बात थी, मुआवजा ये कह रहे हैं कि मुआवजा तो क्लियर कर दिया, तो क्या किसानों को अब मुआवजा मिल चुका है? एक बात था, मुआवजा इसने कागजा में पूरा करवा दिया, भी दुआ दूंगा। वो फेसबुक पर आपका पेज पर अपलोड करे तो मुआवजा मिलेगा। अभी तक मुआवजा की कोई नहीं सुध ली। वो डीएम जो है उसकी वो फिलहाल वो कुर्सी खाली पड़ी है, उसके बगैर वो बंडा को नहीं। या बीजेपी चाल खेलने लग रही है, या तो इस गला खेला या जनता गला खेला, इन पीछे कौन देने हैं। तो फिलहाल के टाइम पर जनता बेचारी भूखमरी का मतलब कगार पा रही है। तो पानी की समस्या यहाँ पे ज्यादा बता रहे हैं, तो कोई समाधान हुआ इतने सालों में? हमारी पानी की समस्या में हमने तो लगती को नहीं कि मतलब हमारे जिंदगी हल होगी कि बहुत मुश्किल है।
तो एक कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, जिस समय इस्तीफा दिया था कांग्रेस से और राज्यसभा में वोटिंग भी की थी, तो अब आप लोग क्या देखते हैं? इसकी अंतरात्मा उस टाइम पर मान ले काम करी के भी उनका विरोध में करूं, इसने माल नहीं मिला, इसने सीट ना मिला, इसने पद ना मिला, तो ये और आपकी डिसीजन आपका फायदा खातर ले गया। ये हमारी समस्या है, हम अपनी अंतरात्मा से वोट डालेंगे, इसके खिलाफ में डालेंगे, हुड्डा सरकार का पक्ष में डालेंगे, क्योंकि हुड्डा जो 36 बिरादरी का नेता है और उस पर का सहनशील और बढ़िया मिलनसार नेता कोई नहीं। उसका छोरा भी जो दीपेंद्र हुड्डा, वो सबसे प्रेम भाव था, जितने भी हरियाणा के युवा है सबसे प्रेम भाव था, मिला सबकी सुना है, काम करवा हुआ है। वो एक सोशल वर्कर है, न कि राजनीतिक। सामाजिक कार्यों पर ध्यान सिर्फ उसका है, बाकी नेता आवे और चले जावे। तो जेजेपी का क्या कुछ रुक है यहाँ पे? हैं? जेजेपी जैसे गठबंधन में है, तो जेजेपी का कुछ फर्क पड़ेगा इससे? जेजेपी तो देखो उनका बारे में के कैस का आपका पक्ष किस तरफ, अपना वोट बैंक किस तरफ डलवाओगी? बाकी नहीं भी बीजेपी की तरफ डलवाएगी। नहीं, इस बार हम आप के सोच सका जी, उनका ऊपर का लेवल का के ऑर्डर आए है, आप ना तो जेजेपी की कदे वोट डाले ना डाला, आप सीधे सिर्फ हुड्डा जो है वो सरकार बना हुआ है और हरियाणा के दिन अच्छे आवे, युवा ने नौकरी दे हुआ है और जितनी भी समस्या का हल है वो कर सके। और बाकी कोई नेता ऐसा चेहरा नहीं है जो हरियाणा की आवाज को सुन सके। जमीनी सतह पर कोई काम कौन करता? कैसे भाई जी? चलो राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो उक्का गया ईट काफी है भाई। जी राम राम जी। राम राम भाई तेरे। अच्छा, यहीं से हो जी? बाढ़ सुन गाँव तो क्या कुछ समीकरण बना रहे हो? समीकरण भाई साहब आड़ा हुड्डा की वजह है, हुड्डा की देन है। मंडी भी हुड्डा चालू करा के गया था, बीजेपी बंद करा गई। ये चालू होगी थी 1 साल पहले, ये 1 साल बंद हो गई। तो हुड्डा बढ़िया आदमी ने मैं और सारे जेब कतरे। एक कुलदीप है सीएम की दौड़ में होएगा था, आज मेंबर की दौड़ में है। हल्का ही वोट देगा तो भाई उप सीएम बनेगा या और कि बनेगा। ये तो लाइन में ला के मेली दरिया मेंबर टिकट है और आप लड़ता कौन छोरा ले आवा है, बै तो इसका है। आप कांग्रेस के नेता लग रहे हो मेरे को। कांग्रेस के नेता लग रहे हो? मैं हूँ सिर्फ हुड्डा के लिए। हाँ, कांग्रेस का बढ़िया आदमी है, बाबू बेटे 1 नंबर के आदमी है, ना किसी के लिए गलत कर दे, ना को ये जात बात का कौन का नारा। तो फिर क्या लग रहा है बालसमंद में? बालसमंद तो हुड्डा होगा, एक तरफ है किशन जमींदार ने किसी ने दे दियो, क्लियर है। केजरीवाल का क्या कुछ यहाँ पे? नाड़ को नहीं, केजरीवाल ने टिकट गलत बांटी है भाई। कदे कांग्रेस में था यो, कदे बीजेपी में गया, पाँच से बीजेपी में था यो, वो छोड़ के फिर उल्टा हटा गया। ये हुड्डा गला था, इन्हें टिकट दी थी आदमपुर की, बढ़िया। इन्हें आदमपुर हल्के पहली टिकट इसने दी थी, उसे छोड़ गया तो किसका उसका यो। आपका क्या कुछ विचार है? वही बात है। विचार क्या होता भाई, बढ़िया आदमी। तो और कोई भाई अपना विचार देना चाहे कोई भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ भाई ने बैठन दी इस तरह। भाई देखिए, इसका जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सोची जाओ नहीं, 3 अगस्त ने इस्तीफा दिया, फिर 3 अक्टूबर ने सरकार ने अनाउंसमेंट करी कि भी चुनाव घोषणा कर दी, फिर ये 3 तारीख के चुनाव होंगे। जो 3 का जो आंकड़ा नहीं, इसके खिलाफ जाए, इसका 3 बनेगा और कुछ बनना। फिर 3 गलतियां ये खुद और न्यारी कर रखी है। एक तो आपका मतलब का हिसाब था, अपना खुद का पर्सनल बेनिफिट का कारण ना होने का कारण है इसने इस्तीफा दिया, पहली गलती कांग्रेस पार्टी छोड़ गई। दूसरी गलती, इसने जो किसान विरोधी सरकार, किसानों के खिलाफ कानून लाई थी या सरकार, उसमें ज्वाइनिंग कर ली, दूसरी गलती। या तीसरी गलती या कर दी, खुद का थोड़े ज्यादा वोट आए थे, लेकिन तीसरी गलती हम भी आ जाओ थे, करा है और वह कर दी भव्य बिश्नोई ने टिकट दो लिया। ये भी इसका 3 ही बनना है, 3 का आंकड़ा इसका बन के रह जाएगा। आंकड़ा ला रहे हो? 3 का आंकड़ा बनेगा और फिर तड़ी पार हो जाएगा, ये विदेश चला जाएगा। राम राम जी। राम राम भाई। अब उपचुनाव आ गया, क्या कुछ विचार है आपके? विचार बढ़िया भाई, चुनाव आ गया। किसका नहीं है विचार?
विचार बढ़िया कैंडिडेट का नहीं है अपना तो। अच्छा, बढ़िया कौन सा कैंडिडेट है? बढ़िया तो आम आदमी बढ़िया कैंडिडेट ले ही है अच्छा कि कांग्रेस हत्या ले ही नहीं। अच्छा, और जो बीजेपी है? बीजेपी तो भाई हमारे एरिया में तो करने में रहेगी बीजेपी का तो बीजेपी का नहीं है इतना चांस। कोई चांस नहीं। अच्छा, जैसे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो इस चीज़ का कुछ प्रभाव पड़ेगा? पार्टी चेंज करी है, वोट भी साथ के साथ डाइवर्ट हुए हैं या कांग्रेस में ही रह गए? बीजेपी तो अभी विधानसभा में जीती, लोकसभा में हारी भी है कांग्रेस। कुलदीप बिश्नोई उधमपुर हल्के में भव्य बिश्नोई खड़े थे तो उसमें भव्य हारे हैं उधमपुर से। तो चांस अब भी बैठेगा? बैठेगा। कौन सी पार्टी उभर रही है? केजरीवाल? केजरीवाल उभरेंगे, अच्छे मजबूती से आएंगे। हमें उनका तो पहले चांस है, हमें केजरीवाल का तो उधमपुर में, लेकिन अच्छी पोजीशन में रहेंगे। तो यहाँ का कुछ काम होया जी बाड़ासमंद की साइड से? बाड़सन में इसमें तो कोई काम को नहीं बीजेपी ने कि मैं कौन करिया, कोई पानी का बिजली का कोई समाधान नहीं। तो अब टिकट जैसे भव्य बिश्नोई को मिली है, तो अगर कुलदीप बिश्नोई को मिलती तो कुछ फर्क था कि कुलदीप बिश्नोई जी जीत कहते हैं कैसे? ना इसका तो क्या फर्क पड़ेगा, इनका ही है तो इनका ही परिवार है, इनका ही लड़का है, इसमें तो कोई फर्क नहीं। तो और भाई कैसे हो? ठीक है भाई साहब। क्या कुछ विचार आप लोग लगभग बैठ जाए पहले तो आपके क्या कुछ विचार है? विचार भाई साहब सही तो टिकट दे मेरा बटेगा कांग्रेस किसने टिकट दे। दो टिकट तो आली, आम आदमी की आली और भव्य बिश्नोई की आली। आम आदमी की तो हरियाणा में शुरुआत है। हाँ, तो आम आदमी का तो बेशा कोई ज़्यादा सा फर्क कौन पड़ना, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब तीसरा कैंडिडेट आ जाएगा तब बात बढ़ेगी। कांग्रेस जब अपना कैंडिडेट देगी उस हिसाब से मेरा बटेगा। आप यहीं से हैं? बाड़ासमंद से ही है? कभी विधायक जी यहाँ पे आए, जैसे कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक होता था, तो आया कभी गाँव में? उसने कड़ा टाइम है आने का, वो व्यापारी आदमी है, उसने अपने व्यापार चलाने हैं। दादा लाई राजनीति है, वो तो भजन लाल के करोड़े कम में के वोट है वे लेने लग रहा है, उनका वो फायदा उठाने लग रहा है। हाँ, तो इन भाइयों के ये विचार हैं। बाकी हम पूरे गांव में जाएंगे और वहाँ भी लोगों से विचार उनके देखेंगे कि क्या कुछ विचार है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।